चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 11 में मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। पास्ट एडजस्टमेंट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं क्या। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब है ऐसी एडजस्टमेंट्स जिनको करने के बाद हमने जो गलतियाँ की हैं उनका सुधार हो जाए। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या हैं? जैसे हम +1 में पढ़ के आए थे एरर्स क्या थी? हमारी की हुई गलतियाँ। उन गलतियों को सुधारने के लिए हमने उनको क्या किया था? रेक्टिफाई, उसको हमने रेक्टिफिकेशन की थी। रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें एक और एंट्री डालनी पड़ती थी। पहले एरर्स की एंट्री डालते थे हम, क्या गलती की है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन की एंट्री, किस तरह से उस गलती को सुधारेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट की जो ये एंट्री है, इस एंट्री में हमने ये सीखना है कि जो गलती हमसे हो गई है उस गलती को हम किस तरीके से सुधारें। इट मीन्स कि जैसे हम किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, जिन बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अभी नहीं आया तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो नंबर 3 को जरूर देखें। जो बच्चे उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में आएंगे तो उनको काफ़ी आसानी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना जरूरी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स की एंट्री पास करने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको फटाफट से एक बार बता देता हूँ। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक क्रेडिट साइड होती है, एक हमारी डेबिट साइड होती है, 2 साइड होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में हमने जो एंट्रीज डाली हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेंट, ये आइटम्स डालते हैं। क्रेडिट साइड में हम क्या डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स वगैरह डालते हैं। यानी कि सारी इनकम जो आती हैं, पहले भी आपको बताया ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सारी इनकम जो होती हैं हमारी वो किस साइड में होती हैं, क्रेडिट साइड में होती हैं। सारी जो हमारे खर्चे होंगे वो किस साइड में होंगे, हमारे डेबिट साइड में होंगे। इनको निकालने के बाद, पूरा सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास निकलता है नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये सारा सोल्यूशन करने के बाद यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइव वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद उसमें से ये भी डिडक्ट कर दीजिए आप, ठीक है, उसमें से ये भी डिडक्ट कर दीजिए, उसमें से आप ये भी डिडक्ट कर दीजिए। फिर जो हमारे पास निकलता है ये निकलता है हमारा प्रॉफिट। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा एक एक्यूरेट प्रॉफिट निकला, जिसमें हमने पार्टनर्स को सबको उनके बराबर की जो सैलरी देनी थी वो सैलरी दे दी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। पर कई केसेस में हम क्या करते हैं, कई केसेस में जल्दबाजी में हो सकता है अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाए या किसी भी तरह से कोई जो आपने एम्प्लॉय रखा है उससे कोई गलती हो जाए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है खातों में, अकाउंट्स में ज़्यादा नजर आने लगे। तो आप जब एक बार दोबारा से रीचेकिंग करते हैं तो उसमें आप ये पाते हैं कि हमने ना ही हमने पार्टनर को, कई बार हम भूल जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी इसको, सैलरी नहीं दी इसको, ये भी भूल के डालना, ये भी भूल के डालना, हमने रेंट भी नहीं डाला, तो क्या आपका प्रॉफिट सही आएगा? नहीं, ये प्रॉफिट सही नहीं आएगा क्योंकि इसमें सारी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई। ये हमारी क्या होगी, एरर्स। ये कौन सी हमारी, ये क्या होगी, हमारी एरर्स हो गई हैं, ये हमारी गलती हो गई है, ठीक है जी, ये हमारी एरर्स हैं जिनको हमने सुधारना है। ये हमारी गलतियां हैं जिनको हमने सुधारना है। तो ये गलतियां कैसे सुधरेंगी, उसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये गलतियां सुधारने के लिए हमें यहाँ पर एक चार्ट बनाना पड़ेगा। वो चार्ट कैसे है आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, इसको आराम से ध्यान से समझिए। तो समझने के लिए हमने आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बुक TS गरेवाल एडिशन 2020 के क्वेश्चन नंबर 58 से की है। जिनके पास बुक्स अपनी पुरानी होंगी तो सीरीज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, जिनके पास नया एडिशन आ जाएगा उनकी भी सीरीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, पर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन देखिए, पहले इसको मैंने उतार लिया है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखिए कैसे है। पी और क्यू 2 पार्टनर है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 1 और 1 है, इक्वल है ये। कैपिटल है इनकी 2 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें क्या गलती हुई है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी प्रोवाइड नहीं की गई। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अभी समझाया, उस फॉर्मेट के अनुसार जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट किसी तरह की कोई सैलरी या कोई कमीशन कुछ भी है हमारे पास, वो सब कुछ डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है वही
वही प्रॉफिट हमारा एक्यूरेट होता है। इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है, इस क्वेश्चन में ये गलती हुई है कि जो प्रॉफिट है हमारा वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट दिया गया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट दिया गया। तो इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो गिवन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो पहले का है कोई ब्रोक डाउन है वो तो हमें गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, पहले हम एक्यूरेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे कितनी है, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 2 लाख 12% है, 12% पर एनम, ये हो गया 2400 और ये है हमारी बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्यों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3 लाख इंटू 12%, तो ये आ गया हमारे पास 36,000 आ गया। 24,000 और 36,000, 24,000 और 36,000 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों की आ गई। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चाहिए। जो चीज़ आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक चार्ट बनाया हुआ। इस चार्ट में क्या किया हमने, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पर लिखेंगे हम, पी है तो यहाँ पे पी लिख देंगे, क्यों है तो यहाँ पर क्यों लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इसमें हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे शुड बी और एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे बाय मिस्टेक। एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम शुड बी, जो हमें मिलना चाहिए, जो पार्टनर्स का अधिकार है वो शुड बी में आएगा। जो उनको मिल गया है गलती से उस एंट्री को किए बिना, वो कहाँ पर आएगा हमारा, बाय मिस्टेक। तो शुड बी क्या होना चाहिए, अब हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट मिलना चाहिए, 12% मिलना चाहिए था। जो हमने डिडक्ट करना था वो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास एक हम वर्डिंग लिखेंगे, अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड to among partners, amount should be distributed to among partners। यहाँ पर हमने कौन सी अमाउंट लिखनी है, जो पार्टनर को मिलनी चाहिए, जो उसको नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए। इसमें मिलना क्या चाहिए था उसको, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डीड में गिवन था वो हमने नहीं दिया, उसको दिए बिना ही प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, तो अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग पार्टनर्स। जो चीज़ हमारी एक्यूरेट होगी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, वो किस तरफ आता है हमारा, किस तरफ आता है, वो डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ आप याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट साइड में अमाउंट आएगी, जो डेबिट साइड में अमाउंट आएगी वो हमारी एक्यूरेट अमाउंट है, वो हमारी एक्यूरेट अमाउंट है। उस अमाउंट को हमने क्रेडिट साइड में शिफ्ट करना है, जो हमें मिलनी चाहिए, जो पार्टनर को मिलनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, जो डेबिट साइड में है पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितनी कितनी अमाउंट है, 24,000, 36,000, 24,000 और 36,000। अब ये फर्म का अकाउंट बना हुआ है। देखिए, जो पार्टनर्स की इनकम होती है, जो पार्टनर्स की इनकम होती है वो फर्म का खर्चा होता है, जो पार्टनर की इनकम होती है वो फर्म का खर्चा होता है। इस अकाउंट में पार्टनर्स की इनकम है 24,000 और 36,000 उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, तो हमने उनके क्रेडिट साइड में डाल दिया, उनकी इनकम की तरफ डाल दिया। ठीक है, फर्म के लिए वो खर्चा है, ठीक है ना, फर्म के लिए पार्टनर्स को दी जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। जो खर्चे होंगे फर्म के खर्चे को हम किस तरफ डालेंगे, डेबिट साइड में। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो इन दोनों का टोटल करके हमने 60,000
डेबिट साइड में फर्म की तरफ डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जो चीज़ मिलनी चाहिए थी पार्टनर्स को वो हमने शुड बी करके डाल दिया। शुड बी का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड बी का क्या मतलब है? चाहिए। ये हमें मिलना चाहिए। जो मिलना चाहिए वो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो अमाउंट डेबिट साइड में आती है, फॉर्मेट देख लीजिए। जो भी चीज़ हमारी डेबिट साइड में आएगी, इस टेबल को बनाते समय हमने उन चीज़ों को कहाँ पे लगाना है? क्रेडिट साइड में लगाना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट होता है। फर्म में जब हम कोई खर्चा करते हैं, फर्म कोई खर्चा करती है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करती है। ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनकी वो इनकम है तो उनकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इनको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जो उनको मिलना चाहिए। अब उनको क्या मिल गया? अब उनको मिल गया है ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये बीच में इंक्लूड है उस प्रॉफिट के जो निकाला गया, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अभी हुई नहीं थी। तो प्रॉफिट कितना बांट दिया गया? प्रॉफिट बांट दिया गया 24,000 36,000 मिक्स करके, इनको भी बीच में ऐड करके बांटा गया। कितना फर्क पड़ गया? 24,000 प्लस 36,000 कितना आ गया? 60,000। ये 60,000 की अमाउंट जो है किसी को कम मिल गई, किसी को ज़्यादा मिल गई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्यूरेट नहीं बांटा। तो इस 60,000 को हम इसकी इक्वल रेशो जो बांटी गई है बाय मिस्टेक, 60,000 बांटना था हमने इस रेशो में 36 और 24 में, ये बांट दिया गया 60,000 को इक्वल रेशो में। इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? इक्वल बांटेंगे तो 1/2 30,000 30,000 हमारा है। इक्वल बांटेंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। 30,000 आया जो बाय मिस्टेक होगी, तो हमने अब दूसरा जो वर्ड इस्तेमाल करना है, इसमें हमने लिख देना है, यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मिलना चाहिए था, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देंगे 24,000, यहाँ पर 36,000 और यहाँ पर 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, कई बार उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होगी, कई बार सैलरी की ट्रीटमेंट नहीं होगी, कई बार रेंट की ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो जो मिलना चाहिए उसको हम पॉइंट्स बना के आगे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरे नंबर पर रेंट, तीसरे नंबर पर सैलरी, इस तरीके से हम लिख देंगे जो चीज़ मिलनी चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे पास दूसरा वर्ड जो यूज़ करेंगे हम इसको ठीक करने के लिए, जो गलती हो गई बाय मिस्टेक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग पार्टनर्स बाय मिस्टेक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग पार्टनर्स। क्या मिस्टेक होगी हमारे पास? 30,000 के हिसाब से हमने दोनों अमाउंट्स बांटी हैं। जो हमारी गलती होगी उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये आप बात ध्यान में रख लीजिए। 30,000 अब इसको हमने डेबिट किया तो फर्म में क्या करेंगे? हम इसको क्रेडिट करेंगे। फर्म में क्या करेंगे? इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका हम टोटल करेंगे 30,000 24,000 फिर 30,000 36,000 60,000 60,000। इनके बैलेंसेस निकालिए। 30,000 24,000 बैलेंस निकला 6,000। अब ये 6,000 जो बैलेंस आया, किस साइड का बैलेंस आया? डेबिट साइड का। यहाँ पर लिख देंगे हम डेबिट, ठीक है जी। अब 30,000 और 36,000 में से बैलेंस निकालिए। ये बैलेंस आ गया 6,000। ये कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट साइड का बैलेंस, ठीक है। एक को हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, एक को हमने कम पैसे दे दिए। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, एंट्री कैसे बनेगी? ये डेबिट साइड है तो क्या है हमारे पास? पी है डेबिट। तो क्या लिखेंगे हम? पी कैपिटल
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 6000 और 6000। इस तरह से हम अपनी एरर्स को सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री डालने के बाद। जो अमाउंट हमें ज़्यादा मिल गई है, किसी पार्टनर को ज़्यादा मिल गई है, उससे हमने पैसा वापस ले लेना है, जिसको कम मिली है उसको हमने दे देना है। इस तरह की जो एंट्रीज होंगी हमारे पास आगे क्वेश्चंस में, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको आएंगी। और ये वाला मेथड लगाने के बाद जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल सेम उसी तरह से करने के बाद अगर आप करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय से आती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।